हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आपका सब्जेक्ट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चैप्टर्स है उसमें से क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट होंगे, अगर वो थ्योरी के तौर पे आ रहा है तो आपको क्या पढ़ना है, और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो किन चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आप उन चैप्टर्स को अपनी बुक से, अपनी नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। और बहुत सारे जो वीडियोस हैं आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। डिस्कस करते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो अगर हम बात करें आपके फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट चैप्टर की, तो वो है आपका सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका नेम है आपका फर्स्ट चैप्टर का नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें जब कभी भी आप इसके आंसर्स को लिखेंगे तो आपको उसकी अच्छे से पहले मीनिंग लिखनी है, फिर किसी राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ज़रूर देनी है। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके एग्जामिनर पे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है और इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। इसी चैप्टर की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एंड डिफरेंट वे में भी ये पूछ सकते हैं, तो ये भी रखना है ध्यान आपको। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको एज अ टूल भी वो कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ टूल क्यों यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से वो पूछता है, तो अगर वो टूल के तौर पर भी पूछे तो आपको इंपॉर्टेंस जो है वही लिखनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को भी वो कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कवर कर लेगा, ये सारे पॉइंट्स। साथ ही साथ इसके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये डिसीजन मेकिंग में कैसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और उसके बेसिस पे ये सारी थ्योरी आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, अगर आप थ्योरी ज़्यादा मतलब लिखना चाहते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड कैपिटल बजटिंग। एंड एक था ना टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, जो एक चैप्टर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, स्किप कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करें कैपिटल बजटिंग की, तो इसकी थ्योरी, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये ध्यान देना है। साथ ही साथ जो कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस होता है, कभी भी जो भी कैपिटल बजटिंग की जाएगी तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, और पॉइंट को एक पॉइंट वाइज लिखना है उस प्रोसेस को। ठीक है, एंड टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो अब ये जो टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग की, उसकी थ्योरी तो आपको साथ साथ लिखनी है, साथ ही में आप उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एज एग्जाम्पल्स वो भी वहाँ पर देने होंगे। और सिर्फ प्रैक्टिकल आ रहा है तो आपको टेक्निक्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स ये कवर करते हैं, आई थिंक 20 मार्क्स कवर करता है कैपिटल बजटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एंड साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी देखनी है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स के प्रैक्टिकल ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। लेकिन जो बच्चे थ्योरीज करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की थ्योरी भी देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें तो ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आएगी, आपको सारे सोर्सेस को लिखना होगा, तो ये सारी चीज़ें। सेबी की हम बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो इसमें आपका इसके जो गाइडलाइंस है, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस ये जो सेबी है इशू करते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट है उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसके क्या पावर है। ठीक है, एंड क्या लिमिटेशंस है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेबी की गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो इसकी भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़कर जाइएगा हर एक पॉइंट से, हर एक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड
जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैंने प्रॉपर इस पर जो थ्योरीज की है इसके पे वीडियो बनाया हुआ है एंड एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की हुई है, तो ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस को। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो इसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको देख कर जाना है। मैंने सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यहाँ पे लिए हुए हैं, तो आपको देखने ही देखने हैं। हाँ, आप इन चैप्टर्स में यूनिट वाइज, जैसे फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से, तो आप जैसे मान लीजिए एक यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से आप 3 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 2 को आप नॉर्मली देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हो जाता है, तो अगर आप इसको करना चाहें तो करिएगा। वैसे ईजी है, सोर्सेस आपको पता होने चाहिए, ज़्यादातर यही पूछता है, ठीक है। अभी आगे कुछ और चैप्टर है उसको भी देख लेते हैं। लिवरेजेस की बात करें तो लिवरेजेस में थ्योरी ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं वो, ठीक है। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं 5 मार्क्स के, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पूछते हैं, ठीक है। लिवरेजेस पूछ ही लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, अगर है आपकी बुक में ही चैप्टर गिवन है तो पढ़ के जाइएगा। फिर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन, इसका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको देख कर जाना है अच्छे से। अब बात करेंगे डिविडेंड पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। डिविडेंड पॉलिसी आप इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों को देख कर जाएंगे, इजी होते हैं। डिविडेंड पॉलिसी, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, कौन कौन सी, इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, वो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। और वीडियोस मिल जाएंगी इसी चैनल पर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको प्रिपेयर करना है। तो जो भी चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने फोकस किया, उनको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।